तथैवति दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ये मन चंचल हाथ आए ना, ये मन चंचल हाथ आए ना, सोते जागते चैन पाए ना, ये मन चंचल हाथ आए ना, ये मन चंचल हाथ आए ना। कुछ ना कुछ जागे में खोजे, भूत भविष्य की बातें सोचे। कुछ ना कुछ जागे में खोजे, भूत भविष्य की बातें सोचे। लगातार संकल्प विकल्प में मन संलग्न रहे, प्रतिलभ्य में तृप्त कभी भी हो ना पाए। ये मन चंचल हाथ आए ना, ये मन चंचल हाथ आए ना, सोते जागते चैन पाए ना, ये मन चंचल हाथ आए ना। सोते में भी स्थिर ना बैठे, दूर सुदूर के स्वप्न ये देखे। सोए में भी स्थिर ना बैठे, दूर सुदूर के स्वप्न ये देखे। दिन रात्रि हो एक एक क्षण में, कई उद्वेग भरे इस मन में। हार न कभी भी चाहे ना, ये मन चंचल हाथ आए ना, ये मन चंचल हाथ आए ना। चंचल फिर भी बड़ा प्रबल है, चंचल फिर भी बड़ा प्रबल है। दिव्य गुणों की अभिव्यक्ति है, देव समान दिव्य शक्ति है। दिव्य संकल्प की महाशक्ति है, अंतः ज्योत जगे काहे ना। ये मन चंचल हाथ आए ना, ये मन चंचल हाथ आए ना।
चंचल हाथ आए ना। कभी अशिव संकल्प उठे ना, मन खुद की नजरों से गिरे ना। कभी अशिव संकल्प उठे ना, मन खुद की नजरों से गिरे ना। जानो तुम इस यंत्र की महिमा, शिव संकल्प जगाए गरिमा। कष्ट में ये मन घबराए ना, ये मन चंचल हाथ आए ना। ये मन चंचल हाथ आए ना। सोते जागते चैन पाए ना। ये मन चंचल हाथ आए ना। ये मन चंचल हाथ आए ना। शास्त्रीय संगीत राग बसंत का बेहद ही सुंदर सुमधुर भजन। वैसे आज मेरा सर्दी जुकाम तो आवाज थोड़ी जुकामिया है, पर भजन बहुत ही थोड़ा गाने में कठिन भी है, क्योंकि शास्त्रीय संगीत कठिन स्वर होते हैं, खूब सारा अभ्यास जिनका होता है, तब जाके इन रागों को हम अच्छी तरह से सुर में लय में गा सकते हैं। तो यह मंत्र यजुर्वेद के मंत्र का भी अर्थ है। आप बताएं कौन सा मंत्र है? बड़ा ही सुप्रसिद्ध मंत्र है, बताएं यजुर्वेद का मंत्र कौन सा मंत्र? किसको याद आ रहा है? माताएं बहनें कोई तो बताओ, थोड़ा सा तो स्वाध्याय किया करो। यजुर्वेद का कितना सुप्रसिद्ध मंत्र, ओम यज्जाग्रतो दूरम उदैति दैवम तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यजुर्वेद का 34वां अध्याय और मंत्र संख्या प्रथम। अब परम पिता परमेश्वर ने हमको जो यह इतना सुंदर मन रूपी यंत्र, अद्भुत यंत्र बना के दिया, तो इसको कैसे चलाना है, इसका गुण क्या है, इसके कर्म क्या है, इसका स्वभाव कैसा है, इसमें कितनी शक्ति है, इसको कैसे चलाना, वो सारा का सारा चलाने की विधि आनी पड़ेगी ना। इसीलिए ईश्वर ने क्या किया, यजुर्वेद के जो 34वां अध्याय है उसमें पूरा सूक्त 6 के 6 मंत्र, इस एक मन के विषय को लेकर 6 मंत्र बनाए। तो 6 मंत्रों के माध्यम से हमें अच्छी तरह से मन का स्वभाव बताया। जैसे एक गाड़ी बनती है तो कंपनी वाले बताते हैं इसकी इतनी इतनी स्पीड है, ऐसा ऐसा कैसे चलाना, वो सब बताते हैं, तब हम अच्छी तरह से गाड़ी चलाना सीखते हैं, फिर उसका हम लाभ उठा पाते हैं। तो यह मन रूपी जो अद्भुत यंत्र है, इसको कैसे चलाना वो हम आज इस ब्रह्म मंत्र में हम इसमें सीखेंगे, और बाद में भी 5 मंत्र उसके पश्चात और भी हैं, 6 मंत्र हैं। तो आज प्रथम मंत्र, इसका हम शाब्दिक अर्थ समझते हैं। तो प्रथम पद क्या आया, यत् जाग्रतो दूरम उदैति दैवम। यत् जाग्रतो, यत् अर्थात जो मन, जाग्रतो अर्थात जागृत है, जागृत अवस्था में, यत् जाग्रतो दूरम अर्थात दूर दूर, उदैति, उदैति अर्थात उत इत मतलब भागता रहता है, जाता रहता है, दौड़ता रहता है।
तो प्रथम पद क्या बता दिया कि यह जो मन है वो कैसा है। ईश्वर क्या बताते हैं मंत्र के माध्यम से कि ये जो मन है ना वो जागृत अवस्था में हर समय भागता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है, चलता ही रहता है। ये एक क्षण भी चुप नहीं बैठता। आप देखिए हर क्षण कभी भूत की, कभी भविष्य की, कभी इधर की, कभी उधर की, कभी यहाँ की, कभी वहाँ की, किसी न किसी बातों में वो लगा रहता है। कुछ न कुछ संकल्प विकल्प वो करता रहता है। और उसकी गति कितनी तेज है। अब क्या बता दिया, वो बहुत सारा गति, तीव्र गतिमान है। तो तीव्र गति कैसे समझाया, जैसे ये जो सूर्य का प्रकाश है ना, तो उसको पृथ्वी पर आते सबसे कम समय लगता है। बहुत तीव्र गति है उन किरणों की, फटाफट यहाँ पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पहुंच जाता है। और फिर दूसरा क्या बता दिया, ये विद्युत की तरंगे। आप देखिए विद्युत की तरंगे कितनी तीव्र हैं। जो विद्युत के इलेक्ट्रॉनिक जितने भी साधन हैं आप देखिए वो कितने फास्ट चलते हैं ना, क्यों? क्योंकि विद्युत की तरंगे बहुत तीव्र है। तो यहाँ क्या बता दिया, हमें क्या समझना है कि सूर्य के प्रकाश की किरणों से और विद्युत की तरंगों से भी अति तीव्र ये हमारा मन है। इतना तीव्र शीघ्रगामी है। आप सोचो तो 1 सेकंड में आपको अमेरिका पहुंचा देगा, 1 सेकंड में इंग्लैंड पहुंच जाएगा। इतना दूर दूर जाता है, भागता रहता है। अब इसका दूसरा अर्थ यह बताया कि वो भागता तो है, पर क्यों भागता है? उसको कुछ प्राप्त करना है, उसको कुछ चाहिए। तो अब इस संसार में 5 विषय हैं, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। अब ये जो मन है वो इंद्रियों के माध्यम से इन विषयों के पीछे भागता रहता है, दौड़ता रहता है, कुछ इसको प्राप्त करना है। तो वो जागृत अवस्था में तो इनसे कुछ न कुछ प्राप्त करता ही रहता है। जैसे देखो चक्षु से, चक्षु इंद्री से वो रूप को प्राप्त करता है, फिर श्रवण इंद्री से वो शब्द को प्राप्त करता है, रसना इंद्री से, जिह्वा से वो रस को प्राप्त करता है, घ्राण इंद्री से गंध को प्राप्त करता है, और त्वचा इंद्री से वो स्पर्श को। इन 5 विषयों को 5 इंद्रियों के माध्यम से वो कुछ न कुछ प्राप्त करता रहता है, पा भी लेता है, पर फिर भी वो तृप्त नहीं होता। यह इसकी विशेषता है। क्यों तृप्त नहीं होता? इसीलिए तृप्त नहीं होता कि ये जो संसार के 5 विषय हैं उनका स्वभाव ऐसा है कि वो क्षणिक सुख देते हैं। वो उनमें लगातार लंबा सुख देने का उनका स्वभाव ही नहीं। वो मात्र क्षणिक थोड़ी देर के लिए सुख देते हैं। और मन का क्या स्वभाव, उसको लगातार सुख चाहिए। तो यह जो इंद्रियां है वो उनके माध्यम से भौतिक सुख जो थोड़ा क्षणिक उसको सुख मिलता है, फिर सुख छूट जाता है और वो फिर अतृप्त, इसीलिए वो कभी तृप्त नहीं रहता। तो फिर दूसरा पद में क्या बता दिया, यत् जाग्रतो दूरम उदयति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवैति। तो दूसरे पद में क्या बता दिया, तदु सुप्तस्य तथैवैति। तदु और सुप्तस्य सोते समय, तथैवैति ऐसे ही। जैसे जागृत अवस्था में मन हर क्षण भागता रहता है, उसको कुछ न कुछ प्राप्त करना होता है। तो जब हम सो जाते हैं रात्रि को तब भी मन नहीं थकता, मन नहीं सोता, वो जागता रहता है। उसको कुछ न कुछ उस समय भी रात्रि को भी प्राप्त करना होता है। अब ये जो हमारी इंद्रियां हैं वो दिन भर कार्यरत होते, वो तो थक जाती हैं, तो वो तो सो जाती हैं, वो विश्राम करती है। तो अब होता क्या है, मन का इंद्रियों के साथ संपर्क टूट जाता है। तो अब वो क्या करे, तो अब वो क्या करता है, अंतःकरण में अंदर जाता है और अंदर की ओर भागता है। तो अंदर कैसे भागता है, तो जो दिन भर उसने जिन जिन विषयों को जितना रूप देखा, जितने शब्द सुने, जितने रस चखे, जितने स्पर्श छुए, जितनी गंध उसने
प्राप्त की, उन सब की संस्कार मन में पड़े होते, स्मृति मन में होती है। तो फिर क्या करता है, मन सोते समय जब इंद्रियां सो जाती है तब वो मन उसी विषय को, उन देखे हुए विषयों को उठा लेता है, अर्थात उसमें भागता है, उनको देखता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्वप्न। तो वो स्वप्न अवस्था में फिर स्वप्न देखता है और वहां भी दूर दूर तक जाता है। अब इसका क्या तात्पर्य पता है? दूर दूर तक जाने का अर्थ ये है कि आप देखना, अधिक स्वप्न तो हमें ऐसे आते हैं जो हमने दिन भर जो कार्य किया, अधिक वो आते हैं। पर कई बार हमें ऐसे अजीबोगरीब विचित्र सपने भी आते हैं जिनका हमें इस जीवन में कोई लेना देना ही नहीं, जिन विषयों को हमने कभी उठाया ही नहीं, जिस स्थान पर हम गए नहीं, जिन लोगों से हमने कभी संपर्क भी नहीं किया, वैसे भी सपने आते हैं। तो वो कैसे आते हैं? तो वो यही मंत्र में बताया जा रहा है कि दूर दूर तक भागता है, अर्थात इस मन के अंदर जन्म जन्मांतर के जो संस्कार भरे पड़े हैं ना, तो इस जन्म के अतिरिक्त जो अगले जन्मों के संस्कार है वहां तक दूर दूर वो भागता है। नींद में वो बेलगाम घोड़े की तरह, जब जागृत अवस्था है तब तो हमारा नियंत्रण थोड़ा बहुत उस पर रहता है, जागता व्यक्ति है तो वो थोड़ा नियंत्रण में रहता है, पर जब हम सो जाते हैं तब तो हमारा नियंत्रण उस पर अधिक नहीं रहता, तब वो बेलगाम घोड़े की तरह इतना दूर भागता है, पिछले जन्मों में जो पिछले संस्कार है वहां तक पहुंच जाता है। और पिछले जन्मों की अजीबोगरीब, फिर हम उठते हैं तो हम सोचते हैं ये कैसा विचित्र, कैसा सपना देखा मैंने, ये तो इस स्थान मैंने कभी देखा ही नहीं, मैं कभी इन व्यक्तियों से मिला ही नहीं, क्या पता कैसा सपना आया। तो इसका ये कारण है कि वो बहुत दूर दूर तक मन पहुंच जाता है, इसीलिए हम इस, और फिर जब हम अंत में थक जाते हैं, हमें बहुत गहरी नींद आ जाती है, जब सुषुप्ति अवस्था होती है तब भी ये मन की जो वृत्ति है वो जागृत रहती है, तब भी वो नहीं सोता, वो जागता रहता है। वो कैसे? तो वो जब हम देखो, जब हम सुबह नींद में से उठते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हमें बताता है वो मन, क्या बताता है, आज बहुत अच्छी नींद आई, गहरी नींद आई, सारी थकान दूर हो गई, बहुत फ्रेश फील हो रहा है, आज मैं बहुत अच्छे से सोया। अब हम तो अच्छे से सोए थे, गहरी नींद में थे, तो अच्छे से सोया ये बताया किसने? कोई तो जागने वाला होगा ना, ये मन वो जागता है और वो हमें बताता है कि आज मैं अच्छी नींद सोया। तो इस तरह से क्या बताया जा रहा है, प्रथम पंक्ति में क्या बता दिया कि ये मन की जो गति है बड़ी तीव्र होती है, तीव्र शीघ्रगामी, तीव्र, जितना अति तीव्र, पूरे संसार में कोई भी जो तीव्र अति शीघ्र तीव्र कार्य करने वाला हो वो तो मात्र मन है, और वो हर क्षण कुछ न कुछ करता रहता है, कभी भी एक क्षण के लिए भी वो शांत चुप नहीं बैठता। तो अब इसके बीच में एक शब्द आया, यज्जाग्रतो दूरम उदयति दैवम। दैवम, अब दैवम का अर्थ क्या है? दैवम का अर्थ है यह जो हमारा आत्मा है ना, इस आत्मा का, दिव्य आत्मा का, देव आत्मदेव का यह जो है ये सेवक है, यह साधन है, जीवात्मा का सेवक है, पूरा समय 24 घंटे का सेवक, एक क्षण भी ईश्वर ने इसको, यह पूरा समय तुम्हारी मदद करेगा, एक क्षण भी कहीं सोएगा नहीं, और जो तुम इसको काम दोगे वो सारा काम यूं चुटकी में फटाफट फटाफट, इतना तेज है, इतना शक्तिशाली, इतना प्रबल है कि वो तुम्हारे सारे काम कर देगा। क्यों? क्यों ऐसा तीव्रगामी, क्यों और इतना शक्तिशाली क्यों बनाया? क्योंकि ईश्वर को पता है कि इस जीवात्मा के पास 100 वर्ष, कम अधिक से 100 वर्ष है। अब इसको इन 100 वर्षों में भौतिक कार्य भी करने हैं। भौतिक कार्यों में देखे तो कितना सारा कार्य करना होता है, लिखना, पढ़ना, फिर विवाह आदि, फिर कुटुंबों का चलाना, गृहस्थाश्रम को, बच्चों को बड़ा करना, ये सारे भौतिक कार्य, कुछ कमाना धमाना, ये सारे कार्य भी करना, और दूसरा मुख्य काम है मोक्ष तक ले जाना, अपवर्ग,
अपवर्ग अर्थात मोक्ष, आत्मा परमात्मा की प्राप्ति कराना, ये दो दोहरी भूमिका है इस मन की। भौतिक कार्यों की भी उपलब्धि करवाना, सब कुछ हमें चाहिए। देखो क्या नहीं चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगले चाहिए, बच्चों को लिखाना पढ़ाना, स्वयं लिखना पढ़ना, सारे कार्य सुसज्जित अच्छी तरह से सुव्यवस्थित वो भी करना, और हमारी ये जो जीवन की यात्रा उसको मोक्ष मार्ग पर ले जाना, आंतरिक यात्रा भी करना, भौतिक उपलब्धियां भी और आंतरिक उपलब्धियां भी करवाना, ये दोहरा काम, ये दोहरी भूमिका इस मन की है। इसीलिए इस मन को ईश्वर ने इतना प्रबल, इतना शक्तिशाली और क्या बता दिया, दिव्य दैवी शक्ति है। मन कैसा बना दिया है ईश्वर ने, सात्विक सत्व प्रधान। इस प्रकृति के 3 कण है ना, 3 अणु हैं, सत्व रजतम। तो ईश्वर की कृपा देखिए, उसने कितना ज्ञान विज्ञान, कितना साइंटिस्ट है ईश्वर, उसने 90% सत्व भरा और 5 रज 5 तम, क्योंकि तीनों के मिश्रण से ही कोई भी वस्तु बन पाएगी। इसीलिए ईश्वर ने क्या किया, मन को सत्व प्रधान बनाया। यह हमारा मन सात्विक है, दिव्य गुणों वाला है, दिव्य शक्ति, अच्छे शुभ संकल्प वाला, अच्छा साधन बना दिया। क्यों इतना अच्छा बनाया, सत्व प्रधान क्यों बनाया? क्योंकि हमें संसार में भी भौतिक भी कार्य बहुत अच्छे करने हैं, कल्याणकारी कार्य करने हैं, और हमें अपनी मोक्ष की यात्रा, आत्मा परमात्मा की प्राप्ति। तो दोनों कार्य कितने अच्छे हैं, दिव्य अच्छे कार्य, शुभ कल्याणकारी कार्य इसको करने हैं। अब जिस साधन से इतने शुभ कार्य करने हो उसको कैसा बनाना पड़ेगा, उसको इतना मजबूत, इतना शुद्ध, इतना पवित्र, इतना शक्तिशाली, इतना तीव्र काम करने वाला जब वो होगा तब तो हमें ये सारे कार्य पूर्ण कर देगा ना। इसीलिए ईश्वर ने इस मन को ऐसा बनाया। अब दूसरी पंक्ति में क्या बता दिया, यज्जाग्रतो दूरम उदयति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम। तीसरा पद क्या आया, दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम। दूरंगमम, दूर तक ले जाने वाला ये मेरा मन, दूरंगमम ज्योतिषाम। ज्योतिषाम अर्थात ये जितनी भी इंद्रियां हैं हमारी, उन सबको, ये जो मन है, ये जो संसार के विषय है, ये जो हमारी इंद्रियां संसार के विषय से जोड़ने वाला मन है, ये सारी इंद्रियों को ये मन प्रवर्तक है, प्रवृत्ति कराने वाला, इंद्रियों से, इंद्रियों को प्रवृत्ति कराने वाला, विषयों से जोड़ने वाला ये मन है। वो कैसे, आप देखो मैं बताऊं, जैसे मुझे किसी ने अभी कुछ बात कही, भैया ने कुछ बोला, तो मैंने क्या कहा, क्या बोले भैया, मैंने सुना नहीं। आप बोले क्यों सुना, मेरा ध्यान नहीं था। तो कान तो थे, कान तो कहीं गए नहीं, श्रोत इंद्री तो लगी पड़ी है, फिर भी मैंने सुना नहीं। क्यों नहीं सुना, क्योंकि मन तब उसमें जुड़ा नहीं, ध्यान हमारा जुड़ा नहीं, मन नहीं जुड़ा। तो इंद्रियां होते हुए भी, देखिए हम कभी देखते भी रहते हैं, कोई पूछता है यहाँ से फलां व्यक्ति गया, आपने देखा किस और गया, हम क्या कहते हैं, ना ना मैंने नहीं देखा। क्यों, अरे आप बैठे हो क्यों नहीं देखा, नहीं भैया मेरा ध्यान ही नहीं था, मैंने नहीं देखा। तो इंद्रियों के होते हुए भी, इंद्रियों को, सारे इंद्रियों को प्रकाश करने वाला, उनको संसार के विषयों से जोड़ने वाला ये मन है। इसीलिए क्या कह दिया, ज्योतिषाम ज्योति, ज्योतिर एकम, यह एक जो ज्योति स्वरूप मन है, दिव्य रूप स्वरूप, दिव्य मन है, वो ही सारी इंद्रियों को इन विषयों से जोड़ता है और सारे कार्य सिद्ध करवाता है। और दूसरा आप देखिए, जिस व्यक्ति का जो मानसिक रोग है, जिसका मन स्वस्थ नहीं है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मानसिक रोगी, या कुछ भाषा इसको पागल भी बोलते हैं, मानसिक रोगी है ना। तो उसके पास सारी इंद्रियां हैं,
श्रोत है, आंखें, कान, पैर, हाथ, सब कुछ है, पर फिर भी उसकी एक इंद्रिय भी कार्य नहीं करती। उसको क्या देखना, क्या नहीं देखना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना, उसको कुछ पता है? उसको कुछ नहीं पता। क्यों नहीं पता? इंद्रियां तो सब है, पर मन नहीं है। मन अस्वस्थ है, मन रोगी है, उसको हम क्या बोलते हैं? पागल है। इसको कुछ नहीं पता। उसका सारा कार्य दूसरे को करना पड़ता है कि नहीं? उसके पास इंद्रियों के होते हुए भी। तो इन सारी बातों से क्या सिद्ध हो रहा है कि ये सारा कुछ कार्य मन के माध्यम से हमारा होता है। इंद्रियों के होते हुए, शरीर के होते हुए भी सारा कार्य करने वाला एक ये मन है, यह मन यंत्र। तो इसकी विशेषताओं को हमें समझना है। तो और अंतिम पद क्या बता दिया? यज्जाग्रतो दूरम उदैति दैवम तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमम ज्योतिषां ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। तो यह जो मेरा मन है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, इसमें हमेशा हमें क्या करना है? शिव संकल्प, अर्थात कल्याणकारी संकल्प, शुभ संकल्प। हमें हमेशा अपने कल्याण और दूसरों के कल्याण के हेतु शुभ संकल्प उठाने। कभी भी अशिव संकल्प, अकल्याणकारी, अशुभ संकल्प, खराब विचार, दुर्विचार इसमें आने ही नहीं देना, उठने ही नहीं देना। ये हमारा कर्तव्य बनता है। क्यों? क्योंकि ये हमारा सेवक है। हम इसको जहां लगाएंगे वहां वो लगेगा। देखिए, कई बार कुछ लोग पता है क्या बोलते हैं? मैं ध्यान में तो बैठता हूं पर मेरा मन नहीं लगता। बोलते हैं ना कुछ लोग, क्या बोलते हैं कि मैं ध्यान में बैठता तो हूं पर मेरा मन नहीं लगता। अब वो व्यक्ति पता है कौन ऐसा बोलते हैं? जो व्यक्ति अज्ञानी है वो ऐसा बोलते हैं। जिसको गाड़ी न चलाना आती हो वो क्या करेगा? वो गाड़ी नहीं चला पाएगा, गिर जाएगा, अपने भी हाथ पैर तोड़ेगा और दूसरों के भी तोड़ेगा, है कि नहीं? तो मन को जिसको चलाने नहीं आता वो ऐसा बोलता है, मैं ध्यान में तो बैठता हूँ पर मेरा मन नहीं, मैं सत्संग में तो आता हूँ बैठता हूँ पर मेरा मन नहीं लगता। अरे मन तेरा सेवक है, सेवक क्यों नहीं बैठेगा? सेवक क्यों नहीं लगेगा? सेवक का तो काम है, आप उसको जहां लगाओगे वहां लग जाएगा, जहां बिठाओगे वहां बैठ जाएगा। सेवक का एक ही काम होता है, सेठ की आज्ञा का पालन करना। तो सेवक तो आज्ञा का पालन करता है, हम उससे ठीक से काम नहीं लेते, हमें मन को चलाना नहीं आता। जब जो व्यक्ति मन को चलाना सीख जाता है वो व्यक्ति मन को जहां लगाता है, ध्यान में लगाता है तब ध्यान में लग जाता है, सत्संग में लगाता है सत्संग में लग जाता है, और भौतिक कार्य में कमाना है, भोजन बनाना है, जो भी है जिस काम में लगाता है तब वो अच्छे से लग जाता है। तो दोनों कार्य, फिर भौतिक कार्य और आंतरिक आध्यात्मिक कार्य, दोनों कार्य वो कर सकता है। कब? जब हम इसको चलाना सीखें। जो व्यक्ति इसको चलाना सीखता है, इसके गुण, कर्म, स्वभाव, इसकी विधि, इसकी गति, इसके कार्य करने की सारी विधि समझ जाता है, वो इसको अच्छे से चला देता है। तो आगे का और भी बहुत सुंदर सुंदर बातें अभी रह गई। अब अगले कक्षा में हम इसी मन की बातों को अच्छे से समझेंगे। ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति। शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।